Good morning, lovely children. How are you all? Top of the world. Okay, now let's pray to Almighty. Fold your hands and pray to God. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके झूठ से बचे रहें सच का दम भरे दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें हमको मन की शक्ति देना हमको मन की शक्ति देना हमको मन की शक्ति देना Yes, children. Today we will take up the next lesson, lesson number 4, into the future. This is given in your reader book at page number 24, 25 and 26. 24, 25 and 26 page of your reader book. This is the story written by H.G. Wells. The author of the story is H.G. Wells. अब टाइटल क्या है? Into the future. बच्चों, tell me what is future? पता है ना आपको कि फ्यूचर क्या होता है? भविष्य, हमारा आने वाला कल, आने वाला टाइम। तो उसके बारे में ये स्टोरी है कि फ्यूचर में क्या हुआ। ठीक है? Now tell me before starting the chapter, do you know the inventions and the inventors? किस किस ने क्या क्या इन्वेंशन की है? What is this? This is an engine. ये क्या है? इंजन है। इंजन की इन्वेंशन किसने की है? कौन थे इसके इन्वेंटर? जेम्स वॉट। किसने की है? जेम्स वॉट ने। ठीक है? और आप घर में बहुत कुछ यूज करते हो ना, घर में आपके घर में बल्ब लगा होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने की है? किसने की है? थॉमस एल्वा एडिसन। किसने की है? थॉमस एल्वा एडिसन। और इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं, सारा दिन हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। कभी एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, कोई भी काम करते हैं, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, कुछ भी घर में आप यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी से होता है ना। तो उसकी इन्वेंशन किसने की है इलेक्ट्रिसिटी की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने की है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीफोन बेटा आप यूज करते हो ना, फोन, टेलीफोन होता है ना घर में, तो उसकी इन्वेंशन किसने की? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम
बेल निकली। अब मुझे ये बताओ कि आपने घर में कभी भी ये बैठ के सोचा आप लोगों ने कि मैं भी कुछ इन्वेंशन कर सकता हूँ, मैं भी कुछ इन्वेंट कर सकता हूँ? कभी आपने ये सोचा कोई इन्वेंशन करने के बारे में? हैव यू एवर थिंक ऑफ इट? क्या हो सकती है, क्या इन्वेंशन आप कर सकते हो? चलो, नहीं पता चल रहा आपको तो हम पहले ये चैप्टर रीड करेंगे, फिर मे बी आपको कोई आइडिया मिल सकता हो उससे, है ना? आप कुछ सोच सकते हो, आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। Now, author of this story is H.G. Wells. Now, children, I will tell you about the author. Herbert George Wells was an English writer. He wrote dozens of novels, short stories, and works of social commentary, history, biography, and autobiography. He was born on 21st September 1866 in London. Some of his famous short stories are The Country of the Blind, The Time Machine, The Invisible Man, The Red Room, etc. Today we will read our chapter The Time Machine, written by H.G. Wells, which was published in 1895. Before start reading the chapter, we'll take up new words. Number 1, lever. L-E-V-E-R. Lever. Lever means handle. Handle होता है ना बेटा किसी भी चीज का, that is called lever. Number 2, psychologist. P-S-Y-C-H-O-L-O-G-I-S-T. Psychologist. Meaning is a specialist in psychology. Psychology में जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है। साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो हमारे मन की दशा को, हमारे मन को जो स्टडी कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। नंबर 3, टिंकर. T-I-N-K-E-R. टिंकर. टिंकर मीन्स टू इम्प्रूव, सुधारना। नंबर 4, गैस्पिंग. G-A-S-P-I-N-G. गैस्पिंग. Gasping means trying to obtain air. हाँफना, सांस जोर जोर से लेना। हम जोर जोर से सांस लेते हैं ना, हाँफते हैं जब बहुत तेज भागते हैं, तो उसके बाद हम हाँफते हैं ना, तेजी से सांस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्पिंग। नेक्स्ट नंबर 5 इज whiz. W-H-I-Z-Z. whiz. whiz means move quickly, जल्दी से चलना। नंबर 6, blur. B-L-U-R. blur. blur means hazy, धुंधला। नंबर 7, vanished. V-A-N-I-S-H-E-D. vanished. vanished means disappeared, ओझल हो जाना या अदृश्य हो जाना। कोई चीज जब दिखाई नहीं देती ना, ओझल हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 8, swaying. S-W-A-Y-I-N-G. swaying. swaying means to move or swing, लहराना, धीरे धीरे हिलना, लहराना। Now number 9, stunned. S-T-U-N-N-E-D. stunned. stunned means shocked, एकदम से झटका लगना। Next is number 10, thunderclap. T-H-U-N-D-E-R-C-L-A-P. thunderclap. sound of thunder, गरजने की आवाज। Number 11, hailstones. H-A-I-L-S-T-O-N-E-S. hailstones.
पैलेट ऑफ फ्रोजन एयर। ओले पड़ते हैं ना, बारिश होती है, आप देखते हो ना बेटा, ओले पड़ते हैं आपके घर में, कई बार गिरते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हेल स्टोन। नंबर 12, स्टंप, STUNG, स्टंप, पिट, डंक मारना। नंबर 13, मटर्ड, MUTTERED, मटर्ड। मटर्ड मीन्स टू स्पीक इन अ लो टोन, धीरे धीरे आवाज में बात करना। Let's start with our lesson number 4, Into the Future, given on page 24. Children, open your books at page 24. Now, I will read the chapter and you all will follow me. My friends gathered around the machine in my workshop. मेरे फ्रेंड्स मेरी वर्कशॉप में, वर्कशॉप पता है बेटा क्या होती है? वो जहाँ पे हम काम करते हैं। तो मेरी वर्कशॉप में मेरे फ्रेंड्स मेरे आसपास, मेरी मशीन के आसपास इकट्ठा हो गए। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन देम, ओनली 20 times लार्जर। ये बिल्कुल वैसा ही था, मशीन वैसी ही थी जैसा मैंने उनको मॉडल पहले दिखाया हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि ये मशीन उससे 20 times ज़्यादा बड़ी थी, 20 गुना ज़्यादा बड़ी थी। यू मीन यू सिट इन दैट चेयर, पुल दैट लीवर एंड ट्रैवल इनटू द फ्यूचर, आस्क्ड माय फ्रेंड द राइटर। मेरा जो फ्रेंड था, जो लेखक था, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मतलब कि इस चेयर पे बैठ जाओ और ये लीवर मैंने अभी वर्ड मीनिंग में कराया ना बेटा आपको, लीवर मतलब हैंडल, और ये हैंडल को खींचो और फ्यूचर में पहुंच जाओ। फ्यूचर भी अभी मैंने आपको बताया, भविष्य। और इनटू द पास्ट आई सेड, विच एवर आई चूज। तो मैंने कहा कि हाँ, पास्ट में भी जा सकते हैं, जो हम चूज करेंगे। अगर हम फ्यूचर में जाना चाहें तो फ्यूचर चूज कर लें, पास्ट में जाना चाहें तो पास्ट चूज कर लें। एंड व्हाट वुड यू चूज, आस्क्ड माय फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट भी बेटा मैंने आपको बताया था कि जो साइकोलॉजी की स्टडी करता है, हमारी माइंड की स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उसने क्या कहा, तुम क्या चूज करोगे? मेरे फ्रेंड ने, साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि तुम क्या चूज करोगे, फ्यूचर करोगे या पास्ट करोगे? द फ्यूचर फर्स्ट, आई सेड। मैंने कहा कि पहले फ्यूचर चूज करूंगा। इट इज द अननोन दैट इंटरेस्ट्स मी द मोस्ट। वो कहता है कि फ्यूचर अननोन होता है, किसी को पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होना है, तो इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हमारी क्यूरियोसिटी बनी होती है ना, जिज्ञासा होती है हमें ये जानने की कि कल क्या होने वाला है हमारी लाइफ में। बट व्हेन डू वी गेट टू सी इट इन एक्शन। वो कहता है कि हम कब ये देख सकते हैं इसको एक्शन में आते हुए, मशीन को काम करते हुए कब देख सकते हैं? कैन वी टेक अ राइड इन इट आवरसेल्व्स, दे आस्क्ड। अब मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि क्या हम इसमें, मशीन में राइड ले सकते हैं? इस मशीन में बैठ के हम भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं? Children, let's start with the vocabulary words. Number 1, hide, HIDE, hide. हाइड के बेटा 2 मीनिंग्स होते हैं। वन इज छिपना, सेकेंड इज स्किन ऑफ एनिमल। एनिमल की जो स्किन होती है उसको भी हाइड बोलते हैं। 2 boys are trying to hide behind a tree. दूसरा मीनिंग है स्किन ऑफ एनिमल। उसका क्या सेंटेंस है? द हैंड बैग इज मेड ऑफ crocodile's hide. Number 2, happen,
Happen means an event. The sentence is, I cannot predict what will happen next year. Number 3, hang. H-A-N-G. Hang. Meaning, hang करते हैं ना हम, किसी चीज को टांगते हैं किसी पे, उसको क्या बोलते हैं? hang. Rohan hanged his bottle around his neck. Number 4, hurry. H-U-R-R-Y. hurry. Hurry means very quickly, बहुत तेजी से. Hurry up or you will miss the train. Number 5, hold. H-O-L-D. hold. Hold means to carry something in your hands. अपने हाथों में किसी चीज को पकड़ना. The sentence is, hold the railing tightly. Now children, you have to read the chapter and underline the adjectives given in between the chapter. Chapter में आपने reading करनी है और उसमें से आपने adjectives को ढूंढकर underline करना है. Okay बेटा, thank you. Have a nice time.